Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I will continue with the chapter exponent and powers. एक्सरसाइज 10.2 करवाऊंगी बच्चों में आज आपको इसमें आपको एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आपको ये बहुत लंबे बड़े नंबर्स दिए हैं, उनको छोटा बनाना है, छोटे उसमें कन्वर्ट करना है। तो चलिए बच्चों पहले आप इसको समझ लो ये है क्या। सपोज कोई नंबर है डेसिमल में है, इसे आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे, 6425 अपॉन पॉइंट की जगह पे 1 एंड जितने डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद उनको 0 में लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसे आप पावर्स में करोगे तो आप लिखोगे 6425 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब आप इस पावर्स को ऊपर ले जाना है, शिफ्ट करना है, तो आप क्या करोगे 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6425 इंटू 10 टू द पावर माइनस में चला जाएगा है। ये आपने पिछली वाली एक्सरसाइज में पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और ये देखिए ये पॉइंट वाले हैं, इट मीन्स पॉइंट वाले हैं तो जो पावर्स होगी वो नेगेटिव की होगी, मतलब माइनस की जाएगी। और काउंट कहाँ से करना है, जहाँ से नॉन जीरो वाला नंबर स्टार्ट हुआ है, इट मीन्स 8। तो आप यहाँ से 8 तक काउंट करोगे ये कितने नंबर हैं, और उसके बाद 10 टू द पावर जितने भी नंबर हैं ये उतने पावर लगा दोगे तो वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो चलिए इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 8 को भी काउंट करना है आपको, तो ये 12 हो गया। तो ये 10 की पावर तो माइनस की 12 होगी क्योंकि पॉइंट वाला है, मैंने अभी बताया कैसे आता है वो पॉइंट। और 8.5 8 तक हुआ, उसके जस्ट बाद पॉइंट लगा देना है, जो पहला नॉन जीरो नंबर होगा उसके बाद पॉइंट लगेगा, इसको भी काउंट करके। तो 8.5 इंटू 10 टू द पावर -12 इसका आंसर होगा। इसे ऐसे लिखेंगे 8.5 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, पहले आपको यही देखना है कि ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है या नहीं, दूसरा भी पॉइंट वाला ही है। अब आपको कहाँ तक, यहाँ से 9 तक काउंट करना है, ये कितने नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। इट मीन्स जो 10 की पावर आएगी माइनस में आएगी क्योंकि पॉइंट वाला है, और 12 आएगी, यहाँ से यहाँ तक 12 नंबर है। तो 10 टू द पावर -12 होगा, और आगे से जो नंबर होगा 9.45 इंटू 10 टू द पावर -12 इसका आंसर हो जाएगा। मैं लिख लेती हूँ, 9.442 है, 42 इंटू 10 टू द पावर -12 नंबर थे वो। ठीक है, पॉइंट वाला है तो वो माइनस में लिखा जाएगा। जो थर्ड क्वेश्चन है ये पॉइंट वाला नहीं है, डेसिमल का नहीं है, इट मीन्स जो इसकी पावर होगी वो पॉजिटिव की होगी। अब 1000 है, न्यूमरेटर में ही है, ऊपर सपोज यहाँ नीचे 3 है, तो इसको आप 10 टू द पावर 3 करते हो, पॉजिटिव की ही लिखते हो। ठीक है, तो इट मीन्स जो ऊपर है वो पॉजिटिव में ही लिखा जाएगा, चाहे जीरो जो भी। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको पहले जीरो गिनने हैं कितने होंगे, और वो प्लस में जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो ये है, बट 6 के बाद आपको पॉइंट भी लगाना है, 14 एंड 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 15, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 15, और ये प्लस की होगी, पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव में नहीं होगा क्योंकि ये डेसिमल वाला क्वेश्चन नहीं था। अभी हमने पॉइंट लगाया तो इतने जीरो रखे। अब इसमें 2 डिजिट आगे पॉइंट लगा दिया तो इसके 2 जीरो कम हो जाएंगे, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसके 2 जीरो कम हो जाएंगे तो वो 13 जीरो बनेंगे, और ये ही नंबर आएगा 602 एंड इसके पीछे 13 जीरो। तो क्वेश्चन जो दिया है वही रहेगा। ठीक है, आप इसे समझ रहे होंगे कैसे किया है। 15 इसलिए बढ़ा है, 0.02 किया तो वो कट हो जाएंगे 2 जीरो पॉइंट वाले।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी पॉइंट वाला है। इट मीन्स इसकी जो 10 की पावर आएगी माइनस में आएगी। पहले हम काउंट कर लेंगे 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 टू द पावर -9 आएगी। और आगे से आप जो लिखोगे 8.37 इंटू 10 टू द पावर -9। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो है फिफ्थ वाला, इसमें पॉइंट नहीं दिया है। इट मीन्स इसकी पावर पॉजिटिव में आएगी। और यहाँ तक काउंट करोगे आप 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो जीरो है, तो 10 की पावर 7 तो आएगी, लेकिन आप इसे पॉइंट में रखोगे तो 3.186। अब आपको 3 ये पॉइंट के हैं, तो आपको यहाँ पावर भी बढ़ानी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 + 3 10, तो आपको 10 की पावर 10 रखनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.186 इंटू 10 टू द पावर 10। जीरो तो इसमें 7 है, बट ये 3 जो है जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट 3 डिजिट आगे लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और पावर 7 बन जाएगी, 7 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आप सेकंड करोगे। बच्चों सेकंड क्वेश्चन में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, आपको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब इसमें 0 0 0 बढ़ाने हैं, बड़ा नंबर बनाना है इसे। ठीक है, तो इसकी पावर पहले तो आप ये देखेंगे माइनस में है। इट मीन्स जो पॉइंट के जीरो आएंगे वो पॉइंट जीरो आएंगे वो पॉइंट के बाद आएंगे। ठीक है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, तो पॉइंट और कितने जीरो लगाने हैं, ये तो 6 है, तो एक छठवां जो नंबर है वो तो 3 होगा, और 5 आपको जीरो लगाने पड़ेंगे, 5 0, और जो 6th वाला नंबर होगा वो 3 होगा, एंड 0 2। तो ये आपका इसका यूजुअल फॉर्म हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में 10 की पावर जो है 4 है, पॉजिटिव है, तो इट मीन्स ये 4.5 इंटू 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10,000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 5 एंड 4 जीरो लग जाएंगे, और 1 डिजिट आगे इसका पॉइंट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 एंड 30। ठीक है, ये पॉइंट जीरो है तो ये तो हट जाएगा और इतना आंसर आ जाएगा। जो थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें पावर नेगेटिव में है। आपको यही ध्यान देना है कि पावर पॉजिटिव की है या नेगेटिव है। नेगेटिव की है मतलब पॉइंट के बाद जीरो लगने हैं, तो आप पहले पॉइंट लगाओगे और जीरो कितने लगाओगे, 7, क्योंकि एक डिजिट एक नंबर यहाँ है पहले से 3। ठीक है, तो ये 8th नंबर ये हो जाएगा, और उसके पहले आप 7 जीरो और लगाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये वाला 8th नंबर वाला 3 हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 की पावर 9 है, पॉजिटिव का है। इट मीन्स आप इसे करोगे 1.0001 मल्टीप्लाइड बाई इसके पीछे 1 के पीछे 9 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो जो नंबर दिया है उसे रखोगे, एंड 9 जीरो करने हैं। तो बच्चों आप चाहे तो 9 जीरो कर सकते हो, या इसके पॉइंट इससे कट भी कर सकते हो। तो आपको फिर से करा रही हूँ इसे। 9 हो गए, अब पॉइंट कहाँ लगेगा, 4 डिजिट आगे, 1 2 3 4 है ये, तो 1 2 3 4 यहाँ, तो इसका आंसर यहाँ तक आएगा, 1 0 0 0 1 एंड 1 2 3 4 5 जीरो और आएंगे इसके इस नंबर के पीछे से। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जो इसका 5th क्वेश्चन है मैं बुक में ही करवा लेती हूँ आपको। देखिए बच्चों, इसमें 10 की पावर 12 है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव की है, और पॉइंट एक डिजिट आगे है, मतलब एक पॉइंट का एक जीरो कट हो जाएगा, तो 58 लिखोगे और उसके पीछे आप 11 जीरो लगाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, 58 लिखना और 11 जीरो और लगा देना, क्योंकि एक पॉइंट है, एक डिजिट आगे पॉइंट है और एक जीरो इसका कट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में
1 2, ये भी पॉजिटिव का है, 1 2 3 4 5, और 5 जीरो भी आपके कट हो जाएंगे, और ये है 6 जीरो, तो एक ही जीरो लगेगा, ये पूरा नंबर आएगा और एक जीरो और लगेगा, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है, 1 अपॉन जीरो कितने हैं पहले आप काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, मतलब 1/10⁶ हो जाएगा। अब आपको इसको न्यूमरेटर में डालना है, तो 1 × 10⁻⁻6 में चले जाएगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप 1/10⁻6 कर सकते हैं, और ऊपर अगर इसे न्यूमरेटर में डालना है तो 10⁻⁻6 या 1 × 10⁻⁻6, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, इनके पहले आप जीरो काउंट करेंगे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और 3 3 के पेयर है ये, तो ये तो 18 हो गए, और 1 को भी काउंट करना है आपको, तो 19 हो गए, और पॉइंट में है तो 10⁻⁻19 हो जाएगी, ठीक है, तो आप इसको लिखोगे 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वाला भी पॉइंट का है, और जीरो काउंट करेंगे, और 5 भी ले लेंगे, एक नंबर नॉन जीरो वाला जो नंबर फर्स्ट होता है, पहले नंबर का होता है, वो भी लेते हैं, तो आप पूरा ही काउंट कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 10⁻⁻ तो -7 हो गई, और 5 भी लिखना, 5 × 10⁻⁻7। नेक्स्ट वाला हो जाएगा आपका पॉइंट वाला है, तो पावर्स माइनस में जाएगी 10 की, एंड काउंट आप यहाँ तक करोगे, तो 1 2 3 4 5, 10⁻⁻5, एंड आगे से लिखोगे आप 1.275, ठीक है, मैं ऐसे लिख लेती हूँ, 1.275 × 10⁻⁻5 हो जाएगा इसका आंसर। जो नेक्स्ट है, इसमें एक ही नंबर है और वो भी काउंट होगा, पॉइंट में है तो 10⁻⁻2 होगा, 1 और 2, और 7 को भी लेना है, 7 × 10⁻⁻2, ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, 7 × 10⁻⁻2 हो जाएगा, ठीक है। इसे अगर आपको और समझना है, मैं थोड़ा और समझा देती हूँ, ये कैसे हुआ, 0.07 है, इसको लिख सकते हैं आप 7/100, ठीक है, फिर आप इसे स्क्वायर कर लोगे, 10 का स्क्वायर हो गया, और इसे आप 7 × 10⁻⁻2 इसे न्यूमरेटर में डाल दिया, तो ये माइनस के पावर हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस अगर आपको लॉन्ग प्रोसेस में करना है तो ये तरीका है, अदरवाइज आप सीधे डायरेक्ट काउंट करके भी इसे लिख सकते हो, कि पॉइंट के बाद 1 2 0 आएंगे, तो 10⁻⁻2 एंड 7 भी लिखना है, 7 × 10⁻⁻2। लॉन्ग प्रोसेस में वैसे इस तरीके से होता है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले करवाया। तो चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है, इन ए स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm, ठीक है, 20 mm की थिकनेस है एक बुक की, तो 5 बुक्स रखी हुई है, एक के ऊपर एक, एंड 5 पेपर सीट भी रखी है, ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm, उस एक पेपर की थिकनेस इतनी है और 5 पेपर्स रखे हैं, तो आपको टोटल जो थिकनेस है उसका निकालना है, जो स्टैक का टोटल थिकनेस होगी। तो आप सब सोचिए, सपोज इस तरीके से वो रखी हुई है बुक्स एंड जो पेपर सीट है, ठीक है, तो 5 सीट है एंड 5 बुक्स हैं, तो इनकी यहाँ से यहाँ तक जो थिकनेस होगी वो आपको काउंट करनी है। अब आपको जो गिवन है, थिकनेस ऑफ 1 बुक 20 mm, ठीक है, तो 5 बुक्स का कितना हो जाएगा, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा का निकालना है, 1 का पता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 × 5
100 mm। नेक्स्ट जो दिया है थिकनेस ऑफ वन पेपर शीट दिया है 0.016 mm। ठीक है, तो आपको 5 पेपर शीट की थिकनेस निकालना है, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका 0.016 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 16 5 जा होता है 80 और ये 0 भी आएगा। तो आपका जो आंसर और पॉइंट लगा दोगे 1 2 3 डिजिट आगे इतना mm 5 पेपर शीट की थिकनेस हो जाएगी। तो आपको टोटल थिकनेस करना था तो दोनों को ऐड कर लेंगे। तो आप लिखोगे देयरफॉर टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक इक्वल टू 100 mm प्लस 0. आप ऐड करोगे इसे, ये हो जाएगा 100 और पॉइंट के बाद यहाँ 0 होगा तो ये पॉइंट के बाद इतना ही नंबर आएगा 080 mm। ठीक है बच्चों, आपको ऐड करना आता ही होगा पॉइंट वाला। ये पॉइंट, अभी पॉइंट के बाद 000 लगा देना, यहाँ भी पॉइंट 080, इसको ऐड कर लोगे तो 080 एंड 001। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब आपको इसको पावर्स में करना है, तो इसका पॉइंट हटा 1 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1.0008 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी तो 10⁻² mm इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय।